हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम गोस्वामी। तो चलिए फटाफट से आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण काम की खबरों पे नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारे माताओं बहनों के लिए, साथ ही सीनियर सिटीजन्स और मौसम अपडेट को लेकर खास होने वाली है। साथ ही में 10 बड़े अपडेट्स भी देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले, और साथ ही साथ चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए इसी के साथ पहली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। चुनाव आयोग ने बदली हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख। अब 5 अक्टूबर को होगी वोटिंग। चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदल दी है। हरियाणा की 90 सीटों पर 1 अक्टूबर की जगह अब 5 अक्टूबर को एक चरण में वोटिंग होगी, जबकि जम्मू कश्मीर व हरियाणा विधानसभा चुनावों की मतगणना की तारीख 4 अक्टूबर से बदलकर 8 अक्टूबर की गई है। बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकल दल ने चुनाव टालने की मांग की थी। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। क्यों चुनाव आयोग ने बदली हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख। चुनाव आयोग के मुताबिक बिश्नोई समुदाय के सदियों पुराने त्योहार को ध्यान में रखकर हरियाणा विधानसभा चुनाव टाला गया है। बिश्नोई समुदाय अपने गुरु जमेश्वर की याद में आशोज महीने की अमावस्या पर बीकानेर राजस्थान में पैतृक गांव मुकाम में सालाना उत्सव मनाता है। इस वर्ष यह उत्सव 2 अक्टूबर को होगा और हरियाणा में हजारों बिश्नोई परिवार राजस्थान जाएंगे, इसलिए इस चुनाव की तारीख को टाला गया है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली बड़ी खबर, पतंजलि के दंत मंजन में मछली के अवशेष होने के दावे पर हाई कोर्ट ने रामदेव व केंद्र को भेजा नोटिस। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र बाबा रामदेव और पतंजलि की दिव्य फार्मेसी की एक याचिका का नोटिस जारी किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पतंजलि के दंत मंजन में मछली के अवशेष हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उत्पाद की पैकेजिंग पर ग्रीन डॉट शाकाहारी उत्पाद को दर्शाने वाला है, जबकि सामग्री सूची में कॉमन कटल फिश शामिल है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली बड़ी खबर, महिला सुरक्षा के लिए कठोर कानून है, फैसले भी तेजी से हो। कोलकाता रेप हत्या केस के बाद बोले मोदी। कोलकाता में डॉक्टर के रेप हत्या मामले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बनाए गए हैं। उन्होंने कहा, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार व बच्चों की सुरक्षा समाज की गंभीर चिंताएं हैं। उन्होंने कहा, महिलाएं अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले लिए जाएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना अधिक भरोसा मिलेगा। वही अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने मेरठ लखनऊ के बीच नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरठ लखनऊ यूपी के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पीआईबी के अनुसार वर्तमान में चल रही अन्य रेलगाड़ियों के मुकाबले वंदे भारत में यात्रा करने में से मेरठ लखनऊ के बीच 1 घंटा यात्रा समय में बचत होगी। यह ट्रेन हापुड़, मुरादाबाद व बरेली होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। वही अगली बड़ी खबर झारखंड से है। झारखंड में कांस्टेबल भर्ती के शारीरिक परीक्षण के दौरान बेहोश हुए 25 अभ्यर्थी, 3 की हुई मौत। पलामू झारखंड में बीते दिनों आबकारी विभाग की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए शारीरिक परीक्षण के दौरान बेहोश हो गए 25 अभ्यर्थियों में से 3 की मौत हो गई है। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधीक्षक आर.के. रंजन के अनुसार प्रारंभिक जांच में अभ्यर्थियों की मौत का कारण सांस लेने में तकलीफ पाया गया। भर्ती 9 सितंबर तक चलेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली बड़ी खबर, 1989 बैच के आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र को दिल्ली का नया मुख्य सचिव किया गया नियुक्त। केंद्र सरकार ने 1989 बैच के आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र को दिल्ली का नया मुख्य सचिव बनाया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत धर्मेंद्र 1 सितंबर को दिल्ली में अपना कार्यभार संभालेंगे। दिल्ली के वर्तमान मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल शनिवार को समाप्त हो रहा है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली बड़ी खबर, यूपीआई के जरिए कैश डिपॉजिट मशीन से बैंक खाते में जमा कर सकेंगे कैश लोग। आरबीआई ने यूपीआई इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट मशीन की शुरुआत की है, जिससे ग्राहक यूपीआई के जरिए कैश डिपॉजिट मशीन सीडीएम से खाते में पैसा जमा कर सकेंगे। सीडीएम में यूपीआई कैश डिपॉजिट ऑप्शन चुनने के बाद स्क्रीन पर क्यूआर कोड आएगा, जिसमें यूपीआई ऐप से स्कैन करना होगा। इसके बाद सीडीएम मशीन में कैश रखना होगा और ऐप पर वेरीफाई करना होगा। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही अगली बड़ी खबर, बीजेपी बुरी तरह डरी हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने पर बोले आम आदमी पार्टी।
हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर से बदलकर 5 अक्टूबर किए जाने पर आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी बुरी तरह डरी हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता इस अहंकार व भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। हम सभी विधानसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वही अगली बड़ी खबर, वायु प्रदूषण से 12 साल तक घट रही है दिल्ली के लोगों की जीवन। हालिया एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में 1.8 करोड़ निवासियों की जीवन प्रत्याशा विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइंस की तुलना के औसतन 11.9 साल कम हो रही है। एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 40% आबादी प्रदूषण हवा में सांस लेती है। वही अगली बड़ी खबर, भारत में गूगल पे यूजर्स के लिए लॉन्च किए गए 6 नए फीचर्स। गूगल ने भारत में गूगल पे यूजर्स के लिए गूगल फिनटेक फेस्ट 2024 में 6 नए फीचर्स लॉन्च किए गए हैं। इसमें यूपीआई सर्कल या डेलीगेट पेमेंट सपोर्ट, यूपीआई वाउचर या ई-रूपी सपोर्ट, बिल पेमेंट के लिए क्लिक पे, क्यूआर स्कैन, प्रीपेड यूटिलिटी पेमेंट, यूपीआई लाइट के लिए ऑटो पे और रुपे कार्ड के लिए टैप एंड पे सर्विस शामिल है। वही अगली बड़ी खबर, बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश को इस साल अब तक हुआ 1265 करोड़ का नुकसान। हिमाचल प्रदेश आपात अभियान केंद्र के मुताबिक राज्य में इस साल 27 जून को मानसून आया था और तब से अब तक लेकर बारिश के चलते प्रदेश को 1265 करोड़ का नुकसान हुआ है। बकौल केंद्र इस दौरान राज्य में बारिश से संबंधित घटनाओं में 150 लोगों की मौत हुई है। राज्य में सोमवार को भारी बारिश के आसार हैं। वही अगली बड़ी खबर, बीपीएससी ने जारी किया 69वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा का रिजल्ट। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 69वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में 3444 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे, जिनमें से 1005 उम्मीदवार सफल घोषित हुए हैं। बीपीएससी ने सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर की सूची जारी करते हुए बताया कि दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार के संबंध में सूचना अलग से प्रसारित की जाएगी। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली बड़ी खबर, रुपे क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए जरूरी खबर है। सितंबर में मिलेंगे यूपीआई रिवॉर्ड। रुपे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को 1 सितंबर से यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए मिलने वाले रिवॉर्ड और बेनिफिट में अपग्रेड देखने को मिलेगा। यह बदलाव नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के नए निर्देशों का पालन करता है, जिसका मकसद अलग अलग पेमेंट सिस्टम में रिवॉर्ड सिस्टम को एक जैसा बनाना है। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही अगली बड़ी खबर, यूपी में समाप्त हुई 60,244 पदों वाली पुलिस भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों वाली पुलिस भर्ती परीक्षा आज शनिवार को समाप्त हो गई है। इस परीक्षा का आयोजन 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त को 2 पालियों में किया गया था। गौरतलब है कि पेपर लीक होने के आरोपों के बाद पूर्व में आयोजित हुई इस परीक्षा को फरवरी में निरस्त कर दिया गया था। वही अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान ने भारत को एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए किया आमंत्रित, सरकार ने किया पुष्टि। विदेश मंत्रालय ने अक्टूबर में होने वाले संघाई सहयोग संगठन एससीओ की शिखर सम्मेलन के लिए भारत को पाकिस्तान से निमंत्रण मिलने की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हाँ, निमंत्रण मिला है, हमारे पास अपडेट नहीं है। इससे पहले पाकिस्तानी विदेश कार्यालय की प्रवक्ता ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों का सिलसिला यही तक। आपके प्यार और सपोर्ट हमारे इजी टॉक्स न्यूज चैनल पे बनाए रखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।